हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल के बारे में आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जर्नल की थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जर्नल से रिलेटेड थ्योरी की थी, जर्नल क्या होती है और जर्नल के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल यानी कि जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं या बुक ऑफ जर्नल मेंटेन करते हैं तो किस तरह का परफॉर्मा रहता है। सबसे पहला कॉलम जो बनाया जाएगा उसमें हम डालेंगे डेट, कि किस डेट को, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है। सोचिए जो ट्रांजैक्शन हुई है हमारी वो हुई है 1 अप्रैल। तो हम इधर डाल देंगे डेट के कॉलम में, हम क्या डाल देंगे 1 अप्रैल, और ईयर भी डालेंगे साथ ही साथ। जो भी ईयर आपको दिया हो क्वेश्चन में उसे भी हम डालेंगे। तो मानो अगर ट्रांजैक्शन हुई है 1 अप्रैल 2020 को, तो इस तरह से हम क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे। उसके बाद जो सेकेंड कॉलम होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखना है इस तरह से, क्योंकि जो हमारा सेकेंड कॉलम होगा वो होगा हमारा पर्टिकुलर्स का। जो हमारा सेकेंड कॉलम होगा वो होगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मीन्स हम इस कॉलम में क्या करने वाले हैं, एक्चुअली हम इस कॉलम में जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो ये कॉलम हमने किसके लिए छोड़ दिया, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे हम, देखिए हम जर्नल एंट्री जब करते हैं तो हमारी जो एंट्री है उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो जिसे भी हमने डेबिट करना है उसे हम ऊपर की तरफ लिखेंगे और जिसे हमने क्रेडिट करना है उसे हम नीचे की तरफ लिखेंगे। और जिसे हम डेबिट करते हैं उसके साथ हम डालते हैं कि हम इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। और जिसे हम क्रेडिट करते हैं उसके साथ हम आगे की साइड क्या डालते हैं, टू डाल करेंगे। जब जर्नल एंट्री हम करेंगे तो तब आप इस चीज को देखेंगे। इसके बाद जो हमारा कॉलम आता है, छोटा सा कॉलम, जिसमें हम क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, ये लेजर फोलियो ध्यान रखिए कि ये जो LF हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, क्या है ये, L फॉर लेजर, F फॉर फोलियो। देखिए पढ़ा है हमने कि जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या करते हैं, जर्नल के बाद हम मेंटेन करते हैं लेजर। जर्नल के बाद हम लेजर मेंटेन करते हैं। तो जिस पेज पर हम मतलब जो पेज नंबर जहां पर इस एंट्री की हमने लेजर पोस्टिंग की है उस पेज नंबर को हम यहाँ पर लिख देते हैं इस एंट्री के सामने, ताकि हमें पता चले कि इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग इतने नंबर पेज पर की गई है लेजर में। क्लियर। तो ये है हमारा कॉलम लेजर फोलियो का, जो हमारी जर्नल एंट्री को डायरेक्टली किससे रिलेट करता है या लिंक बनाता है, लेजर से। उसके बाद एक और कॉलम आएगा, दो बराबर के कॉलम यानी इन दोनों कॉलम्स में हम क्या लिखेंगे, अमाउंट। दोनों कॉलम्स में अमाउंट लिखेंगे, लेकिन जो पहला कॉलम है उसमें हम अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड वाला, और जो सेकंड कॉलम है उसमें हम अमाउंट वो लिखेंगे
जो कि क्रेडिट हुआ है। यानी कि अगर कोई अमाउंट डेबिट साइड से रिलेटेड है तो हम उसे इस कॉलम में डाल देंगे, और उस टाइम पर क्रेडिट वाला जो कॉलम है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। और अगर हमारा अमाउंट क्रेडिट से रिलेटेड है तो हम इस अमाउंट को क्रेडिट के कॉलम में डाल देंगे, और इस टाइम पर जो हमारा डेबिट कॉलम है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो ये था आपका जर्नल का फॉर्मेट। मैं एक बार फिर से आपको बना करके दिखा देती हूँ। पहला एक कॉलम होता है जिसमें हम लिखते हैं डेट, सेकेंड कॉलम होता है जिसमें हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और थर्ड एक कॉलम होता है जिसमें हम लेजर फोलियो यानी कि पेज नंबर डालेंगे जो कि लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड है। और उसके बाद हम एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं अमाउंट डेबिट, जो अमाउंट हमने क्या करना है, डेबिट करना है। और एक लास्ट कॉलम बनेगा जिसमें हम क्या डालते हैं, अमाउंट क्रेडिट की, इतना अमाउंट हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो अब बात ये आती है कि किस तरह से हम इस परफॉर्मा को फिल करेंगे। कहने का मतलब कि एक्चुअली जर्नल एंट्री हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी हम जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इस परफॉर्मा को स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर लिख देना है कि हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, हम जर्नल। इस तरह से आपको कैपिटल लेटर्स में लिख देना है कि हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, जर्नल। और ये जनरली बच्चों की हैबिट हो जाती है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि जर्नल एंट्री करनी है कि वो चलो ये परफॉर्मा तो बड़ी मुश्किल से बना देते हैं और सीधे जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऊपर नहीं लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, चलो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन लिख देना भी क्या रहता है, बहुत ही जरूरी रहता है। आपको लिख देना है कि आप क्या कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज कर रहे हो। और ये लिखने का तरीका क्या होता है, सोचिए जो हमें ट्रांजैक्शंस दी गई हैं वो किसी कंपनी की दी गई है जो कि क्या है, ABC लिमिटेड। तो हमको यहाँ पर लिखना किस तरीके से है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, इस तरह से आपको लिखना है जर्नल स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद आपको ये परफॉर्मा बनाना है, ये फॉर्मेट बनाना है, और इस फॉर्मेट में आप जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। एक और चीज कि जब आप जर्नल एंट्री करते हो, जैसे ही आपकी यहाँ पर जर्नल एंट्री खत्म हो गई, इसके बाद ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, नरेशन, जो कि आपकी जर्नल को क्या करेगी, डिफाइन करेगी। अब हम चलते हैं सीधे इस बात पर कि जर्नल हम करते किस तरह से। देखिए हमने 3 तरह के रूल पढ़े थे, 3 तरह के रूल आप पढ़ चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम वाला आपने चैप्टर किया है जहां पर आपने 3 अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि आप ये चीजें पढ़ चुके हैं और इनके अलग अलग रूल्स हैं। तो इन रूल्स को रिमाइंड कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पर्सनल अकाउंट। ये क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब जब हमको जर्नल एंट्री करनी है तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें करनी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है क्या उसमें कोई पर्सनल अकाउंट है, अगर है तो फिर ये रूल लगेगा और इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी जर्नल करेंगे। और इसके बाद आपने सेकंड पढ़ा होगा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसे कीजिए जो आ रहा है
और जो जा रहा है उसे क्या कर दे, क्रेडिट कर दो। और तीसरा पढ़ा था हमने नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट करो सभी एक्सपेंसेस को, यानी कि खर्चे जो होते हैं हमारे, या फिर लॉसेस को, मतलब हमारे जो भी खर्चे हैं या जो भी हमारे नुकसान हैं उनको डेबिट करो, और क्रेडिट कर दो सभी गेन्स को, जो हमारे फायदे हैं और जो हमारी इनकम्स है, जो हमारी आय है, इन सब को हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो जब भी आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ये रूल आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तीनों के तीनों। अगर आपको ये रूल्स याद नहीं है तो जर्नल एंट्रीज आप इजीली नहीं कर पाएंगे। अब हम जर्नल स्टार्ट करते हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि किस तरह से जर्नल एंट्री की जाती है। तो देखिए, अगर बोल दिया गया कि रिसीव कैश फ्रॉम रमेश और अमाउंट दिया हो अगर 50,000, ये क्या है, हमारी एक ट्रांजैक्शन है। अभी तक जो आप ट्रांजैक्शन लेन देन इस तरह का कुछ पढ़ रहे थे तो देख लीजिए, ये होती है ट्रांजैक्शन। क्या बोला, रिसीव कैश, कैश रिसीव किया किससे, रमेश से, फ्रॉम मतलब से, रमेश से पैसा मिला, कैश मिला, कितना, 50,000। तो ये है ट्रांजैक्शन, जो कि जिसे हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये चीजें ट्रांजैक्शन के बारे में कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसे हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकें, तो ये ट्रांजैक्शन है। अब इससे हमने जर्नल एंट्री करनी है, इससे हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो दो इफेक्ट होने चाहिए वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए, क्योंकि किसी भी जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो उसके दो इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। दो इफेक्ट कि एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और आपको अगर ये देखना आ गया कि क्या डेबिट इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन का और क्या क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन का, तो जो जर्नल एंट्रीज है वो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो अब देखिए, इसके दो इफेक्ट कौन से हैं। सबसे पहली बात तो कि जो कैश है वो मिल रहा है, रिसीव कैश, कैश हमें मिल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। पहला इफेक्ट तो ये है। दूसरा इफेक्ट, कैश कहाँ से आ रहा है, रमेश दे रहा है, यानी कि रमेश ने हमें दिए हैं, रमेश से हमें कैश मिला है। तो दो इफेक्ट क्या हो गए, पहला तो हमारे पास कैश आया, कैश हमें मिला, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, कैश देने वाला कौन है, रमेश है। और अगर आप समझ गए होंगे तो ये रूल्स आपने पकड़ लिए होंगे मेरी बातों से। देखो क्या बोला मैंने, कैश आया है हमारे पास, और यहाँ पर रूल में एज इट इज लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। जो आएगा हमारे पास उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो आपको पता कैसे लगाना है, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो कैश और दूसरा रमेश। तो आपको ये देखना है कि कैश और रमेश ये दोनों कौन से अकाउंट के अंडर आते हैं। सबसे पहले आपने देखा कैश, तो कैश इन तीनों में से कौन से अकाउंट का पार्ट है, आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो इस कैश पर कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा इस कैश पर, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
और कैश हमारे पास आ रहा है, तो जो आ रहा है उसे क्या किया जाता है, उसे डेबिट किया जाता है। तो कैश को क्या किया जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया अभी। तो कैश को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कैश आ रहा है और जो आ रहा होता है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो हमने क्या देखा, कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी आता है उसे डेबिट किया जाता है। और कैश आ रहा है तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आपने फाइंड आउट कर लिया इस ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट। अब आपको पता है कि आपके जर्नल में हम डेबिट किसको करेंगे, हम कैश को डेबिट करेंगे। तो हम देखिए किस तरह से लिखते हैं, लिखने का तरीका देखिए। क्रेडिट इफेक्ट जो है उसको हम एक बार बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो लिखने का तरीका देखिए कि मान लीजिए कि ये जो हमें कैश रिसीव्ड हुआ है रमेश से, ये हमें रिसीव हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। तो आप सबसे पहले डेट का कॉलम फिल करेंगे जिसमें हमें बताया गया है कि 2020 अप्रैल 1 अप्रैल 2020 को ये ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी अभी एंट्री हम करने जा रहे हैं। तो एंट्री में देखिए हम पूरी एंट्री नहीं कर रहे हैं, अभी हमें पता चला है कि कैश को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो जिस भी पर्टिकुलर को आप डेबिट करने जा रहे हैं उसे आप किस तरह से डेबिट करेंगे, देखिए आप लिखेंगे कैश अकाउंट और इसके बिल्कुल सामने इस तरह से आपकी जो लाइंस होती हैं नोटबुक की, मैं उनके अकॉर्डिंग इस तरह से बता दूँ। इस तरह से आपकी लाइंस होती हैं तो एक ही लाइन में आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और इसके बिल्कुल सामने आप क्या लिखेंगे, इस तरह से डेबिट लिख दें। तो अगर आप कुछ भी डेबिट करना चाह रहे हैं या डेबिट करने जा रहे हैं आप, तो आपको इस तरह से डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, कैश अकाउंट और इसके बिल्कुल सामने क्या लिख देंगे, डेबिट लिख देंगे। क्लियर। तो डेबिट का हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पर क्या फिल करना है कि क्रेडिट इफेक्ट क्या है हमारे ट्रांजैक्शन का। तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि एक जब डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमें पता चल गया है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम लॉजिकली इसे फाइंड आउट करते हैं कि जो रमेश है ये किसकी अकॉर्डिंग, मतलब किसके अंडर आएगा, पर्सनल अकाउंट। पढ़ चुके हैं ना, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, किया है सारा अच्छे से। तो रमेश क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। रमेश क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है, जो पर्सन रिसीव करता है कुछ, उस पर्सन को आप डेबिट करें। ध्यान रखें मैं वर्ड क्या बोल रही हूँ बीच में, पर्सन, कोई व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को कुछ मिला है तो उसे डेबिट किया जाए, और अगर किसी व्यक्ति ने कुछ दिया है तो उसे क्रेडिट किया जाए। अब यहाँ पर रमेश कौन है, देने वाला कि लेने वाला। रमेश को कुछ मिला है कि रमेश ने दिया है, इस ट्रांजैक्शन में रमेश ने दिया है। कैश हमें मिला है और देने वाला कौन है, रमेश। किससे हमें मिला है, रमेश से। तो रमेश रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, रमेश हुआ गिवर, देने वाला। रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला और गिवर मतलब देने वाला। तो रमेश है गिवर, जिसने पैसे अपने पास से निकाल करके दिए हैं। क्लियर। तो अब रमेश क्या है, गिवर, देने वाला। और देने वाले को क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट। रूल क्या कहता है कि गिवर हो कोई, अगर पर्सन, कोई व्यक्ति दे रहा हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना होगा। तो रमेश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले तो रमेश देखिए किसके अंडर आएगा, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल में भी रियल पर्सनल अकाउंट, और इसे
रूल के अकॉर्डिंग, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अब हमें पूरा पता चल गया कि किसे हमने डेबिट करना है इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से और किसे हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर चुके हैं और क्रेडिट किसको कर देंगे, रमेश को। क्रेडिट किसको कर देंगे, रमेश को। तो जब भी आप क्रेडिट करने जा रहे हैं तो आपको किस तरह से लिखना है, जहां से आपने कैश लिखना स्टार्ट किया था बिल्कुल यहीं से कभी भी लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। जब भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो आप डेबिट साइड वाला जो भी लिखने जा रहे हैं या लिख चुके हैं उसके बिल्कुल सीध में आप क्रेडिट साइड में लिखना स्टार्ट ना करें। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस फ्री रखें और थोड़ा सा हट के स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा टू, क्या लिखेंगे, टू रमेश। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, मतलब पर्टिकुलर का जो कॉलम था ये हमने क्या कर दिया है, अभी फिल कर दिया। एक और बात कि रमेश के साथ यहाँ पर अकाउंट क्यों नहीं लगाया, मैम कैश के साथ तो अकाउंट लगा दिया, फिर जब आपने रमेश डाला तो इसके साथ अकाउंट क्यों नहीं लगाया। आप पढ़ चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट के अंडर जो भी चीजें आती हैं उनके साथ हम अकाउंट नहीं लगाते हैं। हाँ, कि पर्सनल अकाउंट में जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंडर कुछ भी आइटम्स है पर्टिकुलर्स आते हैं तो उनके साथ हम अकाउंट यूज नहीं करते हैं। नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, किसी का भी नाम है ना, पढ़ के आए हैं आप। नेचुरल पर्सन मतलब किसी पर्सन, किसी जीते जागते इंसान की बात कर रहे हैं आप, तो उसके साथ आपको अकाउंट नहीं लगाना है। हाँ, अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके साथ आपको अकाउंट लगाना है, मतलब कोई जीता जागता इंसान नहीं है, केवल हम उसी इंसान की तरह ट्रीट करें। जैसे कि किसी कंपनी का नाम, किसी बिजनेस का नाम, किसी संस्था का नाम, तो उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, उसके साथ हमें अकाउंट लगाना होगा। क्लियर। लेकिन जो नेचुरल पर्सन है उसके साथ हम कभी भी अकाउंट नहीं लगाते हैं, तो रमेश के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया आपको। तो देखिए इस तरह से जर्नल एंट्री करने का तरीका होता है। क्या लिखते हैं हम, जिसे डेबिट करना है उसे डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कैश को डेबिट करना था तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करना स्टार्ट किया टू रमेश। क्रेडिट वाले जो भी पर्टिकुलर्स होते हैं, जो भी आइटम्स होती हैं, उनके साथ हम क्रेडिट नहीं लगाते। एंट्री को ऐसे नहीं करते कैश अकाउंट डेबिट रमेश अकाउंट क्रेडिट, ऐसे नहीं करना है। आपको किस तरह से करना है, कैश अकाउंट डेबिट, और जिसे आप क्रेडिट करने जा रहे हो उसके साथ क्रेडिट नहीं लिखोगे, उसके आगे आप क्या डाल दोगे, टू। कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो ये है हमारा तरीका जर्नल एंट्री करने। अभी यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा यहाँ पर केवल आधा काम हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी जो अमाउंट की कॉलम खाली है इन्हें भी हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। देखिए ये था हमारा डेबिट साइड वाला इफेक्ट, मतलब कैश अकाउंट को क्या किया है हमने, डेबिट किया है, और अमाउंट कितना था, 50,000। देखो अमाउंट सेम रहेगा, जितना हमें कैश मिला उतना ही तो रमेश ने दिया, या यूं कह ले जितना रमेश ने दिया उतना हमको मिला, बात दोनों साइड एक है। तो डेबिट साइड वाला जो अमाउंट होगा वो हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला है हमें मिले हैं 50,000 रुपए, तो डेबिट साइड लिख दिया। फिर चलते हैं क्रेडिट साइड, और कोई इधर इफेक्ट नहीं है तो यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड, टू रमेश, तो मतलब रमेश ने कितने दिए हैं, रमेश ने भी 50,000 दिए हैं, तो क्रेडिट साइड भी कितना अमाउंट हम लिख देंगे, 50,000 हम लिख देंगे। अब हो गई हमारी एंट्री। इसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो वो है हमारी नरेशन। नरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे अभी बात हो चुकी है कि नरेशन क्या करती है, हमारे जर्नल को एक्सप्लेन करेगी। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि ये एंट्री हमने क्यों की है, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें कैश मिला है रमेश से। आप ब्रैकेट में लिख देंगे रिसीव्ड कैश, कैश हमें मिला है फ्रॉम रमेश।
क्लियर? क्या लिख देंगे? रिसीव्ड कैश फ्रॉम नरेश। तो ये हो गई हमारी एक जर्नल एंट्री कंप्लीट। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि किस तरह से हम पर्सनल अकाउंट के रूल को यूज करेंगे और किस तरह से हम रियल अकाउंट के रूल को यूज करेंगे। अभी देखिए, अगर मैं बात को पलटा दूं, यहाँ पर मैं रिसीव्ड भी हटा दूं और दूसरा क्या हटा दूं? फ्रॉम। मैं क्या लिख दूं? पेड कैश टू रमेश। क्या लिख दिया? यहां पर देखना ध्यान से, पेड कैश टू रमेश। रमेश को कैश पे किया है, रमेश को कैश पे किया है। तो अब यहाँ पर ये इस ट्रांजैक्शन की ये एंट्री नहीं रही, बात यहाँ पर बदल गई। दो इफेक्ट यहाँ पर भी सेम रहेंगे कि पहला इफेक्ट कैश पर जा रहा है, दूसरा इफेक्ट रमेश पर जा रहा है, लेकिन हमारी एंट्री अपोजिट हो जाएगी। कैसे? आप देखें, फिर इसी तरह से आपने कैश को अलग कर लिया और रमेश को अलग कर लिया, क्योंकि आपको दो इफेक्ट दिख रहे हैं। पहला इफेक्ट तो कैश जिसे हम पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, दूसरा इफेक्ट रमेश पर, और इस बार रमेश कौन है? लेने वाला। हमने पे किया है और रमेश को मिला है। हम कौन है यहाँ पर? किसकी बात हो रही है? हम मतलब कौन? कैश मिला नहीं बताया ना, कैश किसको मिला, कैश किसको दिया, मतलब कैश किसको मिला या कैश किसने दिया, नहीं बताया ना। तो ये चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कैश किसको मिला या कैश किसने दिया, वो बार बार इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमने यहाँ पर क्या कर दी है? मेंशन कर दी है कि हम किसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं? अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पर बिजनेस का नाम लिखा जाता है कि हम किनकी बुक्स में जर्नल कर रहे हैं। जो भी हमारे बिजनेस का नाम है, जो भी हमारी कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल कर रहे हैं। पिछली वाली ट्रांजैक्शन में भी नहीं बोला था, हाँ इतना जरूर बोला था कि रमेश से पैसे मिले, रमेश से कैश मिला, तो हमने बोला कि हमको रमेश से कैश मिला। अरे हमें नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है? बिजनेस को मिल रहा है। हम मतलब कौन? बिजनेस। और इसी तरह से यहाँ पर बोला पेड कैश टू रमेश, पे करने वाला कौन? हमारा बिजनेस। ठीक है, तो जितनी भी एंट्रीज हो रही है यहाँ पर, वो किसको ध्यान में रखकर की जा रही है? बिजनेस को ध्यान में रखकर की जा रही है। अब यहाँ पर बोला पेड कैश, कैश पे किया है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस ने, और लेने वाला किसको पे किया है? टू को। किसको पे किया है? रमेश को। हमने कैश दिया है, किसे दिया है? रमेश को कैश दिया है। देने वाला हमारा बिजनेस और लेने वाला रमेश। तो अब देखो, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। फिर से हमने दोनों को अलग कर लिया, एक इफेक्ट कैश पर आता है, दूसरा इफेक्ट रमेश पर आता है। कैश हमारा रियल अकाउंट का हिस्सा है और रमेश हमारा पर्सनल अकाउंट का हिस्सा है। तो अब हमको देखना क्या है कि रियल अकाउंट का कौन सा रूल, मतलब किस तरह से रूल अप्लाई होगा कैश पर, और पर्सनल अकाउंट का किस तरह से रमेश पर रूल अप्लाई होगा। इस बार कैश आ रहा है क्या जा रहा है? ध्यान देना, अभी पिछली वाली ट्रांजैक्शन को भूल जाओ, पिछली ट्रांजैक्शन हमने कोई नहीं की है, यही ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश हमने पे किया है रमेश को। कैश पे किया है, कैश जा रहा है। आप खुद पर लेके देखिए, अगर आप किसी को कैश दोगे तो कैश आपके पास से चला जाएगा, कैश आपके पास से चला जाएगा, जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे हम क्या करेंगे? उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो रियल अकाउंट वाले रूल को ही देखा है हमने, क्योंकि कैश किसका हिस्सा है? रियल अकाउंट का हिस्सा है, और कैश जा रहा है, गोज आउट। क्या लिखना है यहाँ पर? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो जा रहा है उसे क्या करना है? हमको क्रेडिट करना है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैश को क्या करना पड़ेगा हमें? अकॉर्डिंगली कैश को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस से जा रहा है। अब हमें देखना है रमेश।
रमेश कौन है? रिसीवर की गिवर। हमने पे किया और मिला किसको? मिला है रमेश को। तो अब यहाँ पर रमेश कौन हुआ? रिसीवर, प्राप्त करने वाला, ना कि देने वाला। कौन? प्राप्त करने वाला। और जो हमारा रिसीवर होता है पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो रमेश को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि रमेश को पैसा मिला है, रिसीव हुआ है। तो अब हम अपनी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। डेट के कॉलम में आपको जो भी डेट गिवन है वो फिल करनी है और इसके बाद हम अपनी जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, डेबिट किसको करना है याद रखना। अब ऐसा मत लिख देना कि मैम इधर तो पहले क्रेडिट वाला आया तो हम पहले क्रेडिट वाला लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। याद रखना कि सबसे पहले आपको डेबिट इफेक्ट लिखना है और उसके बाद ही आपको क्रेडिट इफेक्ट लिखना है। ये जो जर्नल का जो परफॉर्मा है या सिस्टम है वो सेम ही रहता है कि जिस भी अकाउंट को हम डेबिट करें उसे हम पहले लिखेंगे दिस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर जो भी अकाउंट है आपका, मतलब कुछ भी डेबिट करना है उसे पहले और कुछ भी क्रेडिट करना है उसे बाद में। तो डेबिट किसको करना है दिस टाइम? रमेश को हमें इस बार क्या करना है? डेबिट करना है। तो आप लिख दें रमेश डेबिट। अकाउंट नहीं लगाया है मैंने रमेश के साथ, क्योंकि रमेश क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और क्रेडिट किसको करना है? देखिए, रमेश के बिल्कुल साथ से टू नहीं लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हटके, टू कैश अकाउंट। इस बार क्रेडिट किसको करना है? कैश को हमने क्रेडिट करना है। समझ में आया? डेबिट किसको करना है? रमेश को, क्योंकि रमेश इस केस में रिसीवर है। और कैश को क्रेडिट करना है क्योंकि इस केस में कैश हमारे पास से जा रहा है। और अमाउंट कितना रहेगा? देखिए, डेबिट के बिल्कुल सामने हम डेबिट साइड वाला अमाउंट लिख देंगे 50,000 और क्रेडिट के बिल्कुल सामने हम क्रेडिट साइड वाला अमाउंट लिख देंगे 50,000। और क्या डाल देंगे हम? इसकी नरेशन डाल देंगे। नरेशन क्या रहेगी? पेड कैश टू रमेश। क्यों हमने ये एंट्री की है? क्योंकि हमने रमेश को कैश पे किया है। पेड कैश टू रमेश। क्लियर? तो यहाँ पर आपको दो तरह के रूल्स अप्लाई करना सिखाया। एक तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है और रियल अकाउंट का जो रूल होता है, ये दो तरह के रूल आपको क्या करने सिखाए हैं? अप्लाई करने सिखाए हैं। इसके अलावा एक नॉमिनल अकाउंट रह गया। तो देखिए, देख लेते हैं इसे भी थोड़ा सा, जिसे हम यहाँ पर कर लेंगे ये है स्पेस आपके लिए फ्री। तो देखिए, नॉमिनल अकाउंट का एक एग्जांपल हम लेकर के चलते। अगर यहाँ पर बोल दें कि एक हमें ट्रांजैक्शन दी होती जिसमें लिखा होता पेड सैलरी, सैलरी पे करी है ₹10,000, पेड सैलरी ₹10,000। इनिशियली बच्चों को ये इंफॉर्मेशन अधूरी लगती है, क्योंकि आपको यहाँ पर दो इफेक्ट बनाने नहीं आएंगे इसके। आपको सिर्फ एक सैलरी दिख रहा है, इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके अलावा क्या दिखेगा? थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस को यूज कीजिए। सबसे पहली बात तो पेड सैलरी, सैलरी दी है तो किसने दी होगी? हमारे बिजनेस ने दी होगी, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस की बात हो रही है। तो सैलरी दी है तो किसने दी है? हमारे बिजनेस ने। हमारे बिजनेस के लिए ये क्या है? खर्चा, एक्सपेंस। क्या है हमारे बिजनेस के लिए? खर्चा, एक्सपेंस। आपने अगर अपना कोई पर्सनल सर्वेंट रखा था और उसको आप पगार देते हो, तो उसको दिया गया पैसा आपके लिए क्या है? खर्चा, एक्सपेंस। खर्चा है। क्या है खर्चा यहाँ पर? इस केस में सैलरी। तो इसे क्या करेंगे हम? डेबिट।
समझ में आया मैम कि सैलरी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी हमारे बिजनेस का क्या है, खर्चा है। चलो समझ में आता है। सबसे पहले हमने एक सैलरी को अलग कर लिया, जिसे हमने पाया कि ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है और जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हमने क्या पाया कि ये खर्चा है, तो इसे हम क्या कर दें, डेबिट कर दें। इतने में तो हमारी बात पूरी हो गई। इसके अलावा तो और कुछ ट्रांजेक्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई देना चाहिए आपको कि जब आपने सैलरी दी है तो ये कैश में दी हो। सैलरी दी है तो किस में दी है, कैश में दी है। देखिए कॉमन सेंस है, सैलरी अगर दी है 10,000 रुपए तो कैश ही तो दिया होगा। जब उन्होंने कैश में अमाउंट ही डाल दी इधर सीधे सीधे, जो 10,000 रुपए हमने दिया, ये 10,000 क्या है, कैश ही तो है, पैसा ही तो है। तो सैलरी जो हमने दी है कैश गया है हमारे पास से। पहला तो हमें नॉमिनल अकाउंट का पता चल गया, दूसरा कैश, दूसरा इफेक्ट किस पर जाएगा, कैश पर जाएगा। अच्छा एक और बात, ये जो हमने 3 एग्जाम्पल किए हैं इन सब में दूसरा इफेक्ट कैश पर जा रहा था। तो ये मत सोच लेना कि हमेशा दूसरा इफेक्ट कैश पर ही जाएगा, यह भी मत सोच लेना। हाँ हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कि पहला फैक्टर सामने हमें दिख जाए उस पर जाएगा, दूसरा इफेक्ट कैश पर ही जाएगा। ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी ऐसी एंट्रीज करेंगे जिसमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे जिसमें कैश पर कोई भी इफेक्ट नहीं जाता है। देखेंगे हम उन ट्रांजेक्शन्स को, लेकिन अभी आपको बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन्स कराई जा रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको दिमाग लगाना है कि पहला इफेक्ट किस पर जाएगा और दूसरा इफेक्ट किस पर जाएगा। तो एक इफेक्ट हमने निकाले जो सैलरी पर जाएगा, दूसरा इफेक्ट जो हमारा दिमाग खुद बोल रहा है, जो हमारी कॉमन सेंस है कि सैलरी जो हमने दी है वो कैश दिया होगा, पैसा दिया है, नगद दी है हमने सैलरी, तो दूसरा जो इफेक्ट जाएगा वो किस पर जाएगा, कैश पर जाएगा। अब देखो क्या बार बार बात हुई, सैलरी दी है, कैश दिया है, सैलरी कैश में दी है, ये 2-3 बातें बार बार रिपीट हो गई। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, सबसे पहले तो कैश कौन से अकाउंट का हिस्सा है, कैश हमारे रियल अकाउंट का हिस्सा है। और 2-4 बार बोल दिया कि सैलरी कैश में दी है, कैश जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे हम, कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से चला जाए उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कोई वस्तु हमारे पास से चली जाए तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो वस्तु क्या जा रही है, कैश जा रही है, कैश जा रहा है हमारे पास से, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, ये चीज आपको बनानी आ गई। जर्नल एंट्रीज आपके हाथों में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीधी सीधी बात, अब मैं लिखना नहीं सिखाऊंगी, सीधे बस आपको एंट्री करके दिखाऊंगी। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या लिख देंगे, पेड सैलरी, सैलरी हमने पे कर दी है कितने से, 4 रुपीज 10,000। हाँ एक और बात, क्या अमाउंट, देखो सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया, कितनी सैलरी दी है हमने, 10,000, तो डेबिट के बिल्कुल सीधे में हम कितना लिख देंगे, 10,000। और कैश गया है, कितने से गया है, 10,000 से, तो बिल्कुल सीधे में क्रेडिट वाली साइड हम क्या लिख देंगे, 10,000 हम लिख देंगे। तो तीनों अकाउंट के जो रूल्स है उनको किस तरह से अप्लाई करके हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, ये चीज आपको सिखाई है, केवल ये चीज आपको सिखाई है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा आपका, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को आप हैंडल करोगे। अभी जो इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया गया वो केवल आपको जस्ट बताया गया कि जर्नल एंट्री किस तरह से करते हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे जिनके साथ आपको डील करना अभी सिखाया जाएगा। तो आपको सिर्फ बेसिक समझाने का मोटिव था इस वीडियो में, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपरली जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।